कभी सोचा है कि कुछ गाड़ियां एक्सेलरेटर दबाते ही एकदम रॉकेट की तरह क्यों भागती हैं और कुछ दूसरी गाड़ियां उतनी ही स्मूथ और आराम से चलती हैं? ये सारा का सारा खेल असल में बोनेट के नीचे छिपे एक राज का है। आज हम इंजनों की दुनिया के दो सबसे बड़े धुरंधरों की कहानी सामने लाने वाले हैं। एक तरफ है दमदार टर्बो और दूसरी तरफ भरोसेमंद नेचुरली एस्पिरेटेड। तो सवाल ये है कि वो असली किक आता कहाँ से है? वो जो एक थ्रिल मिलता है, जो आपको सीट में पीछे की तरफ धकेल देता है, उसकी वजह क्या है? ये सिर्फ आपके पैर का दबाव नहीं है, ये तो इंजन के दिल में छिपी टेक्नोलॉजी है। चलिए इसी का पता लगाते हैं। आज की इस बातचीत में हम पहले समझेंगे कि ये इंजन काम कैसे करते हैं, फिर इनकी ताकत और कमजोरियों को परखेंगे, उनकी देखभाल के राज भी जानेंगे और ये भी देखेंगे कि E20 फ्यूल इस खेल को कैसे बदल रहा है। और आखिर में हम ये जानने में मदद करेंगे कि आपके लिए कौन सा इंजन बिल्कुल फिट बैठता है। चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक बात से शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम ये फैसला करें कि कौन बेहतर है, ये समझना होगा कि आखिर ये दोनों अपनी पावर पैदा कैसे करते हैं। यहीं से असली मैजिक शुरू होता है। तो पहले मैदान में है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, या जिसे हम प्यार से NA भी कहते हैं। इसको एक एथलीट की तरह समझिए जो एकदम गहरी कुदरती सांस लेता है। जब पिस्टन नीचे जाता है तो एक वैक्यूम बनता है जो हवा को अंदर खींच लेता है। कोई तामझाम नहीं, कोई नौटंकी नहीं, बस शुद्ध सिंपल इंजीनियरिंग। और यही वजह है कि ये दशकों से इंजनों का सबसे भरोसेमंद साथी रहा है। और अब मिलिए आज के दौर के सुपरस्टार से, टर्बोचार्ज्ड इंजन से। ये इंजन कुदरती तौर पर सांस नहीं लेता। ये तो एक सुपर हीरो जैसा है जिसके पास सुपर लंग्स हैं। ये अपनी ही एग्जॉस्ट गैसों का इस्तेमाल करके एक छोटे से पंखे, जिसे टर्बाइन कहते हैं, को अविश्वसनीय रफ्तार से घुमाता है। यही टर्बाइन फिर हवा को कंप्रेस करके जबरदस्ती इंजन में धकेलती है। इसी को कहते हैं फोर्स्ड इंडक्शन। तो ज्यादा हवा का मतलब है ज्यादा फ्यूल चलेगा, और ज्यादा फ्यूल का मतलब, हाँ बिल्कुल सही समझा आपने, एक छोटे से पैकेज में जबरदस्त पावर। ठीक है, तो अब जब हम ये जानते हैं कि ये काम कैसे करते हैं, तो इन्हें रिंग में उतारने का टाइम आ गया है। चलिए इन दोनों के बीच एक आमने सामने की टक्कर देखते हैं। पावर, भरोसा और सबसे जरूरी ड्राइविंग का मजा। देखते हैं कौन बाजी मारता है। तो ये रहा असली मुकाबला। जैसा कि साफ दिख रहा है, टर्बो का सबसे बड़ा फायदा है पावर डेंसिटी, मतलब छोटे इंजन से बड़ी पावर निकालना। लेकिन इसका एक समझौता है, और वो है थ्रॉटल रिस्पॉन्स। NA इंजन के साथ पावर तुरंत और एक लाइन में मिलती है। आपने जितना एक्सेलरेटर दबाया उतनी पावर उसी पल। टर्बो के साथ कभी कभी एक छोटा सा गैप होता है, जिसे टर्बो लैग कहते हैं। ये तब होता है जब आप एक्सेलरेटर दबाते हैं और जब टर्बो अपनी पूरी ताकत दिखाता है। ये बस एक पल का होता है, लेकिन आप इसे महसूस कर सकते हैं। और हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी को मत भूलिए। टर्बो में सादा पुर्जे होते हैं, जबकि NA अपनी सादगी के लिए ही जाना जाता है। लेकिन गाड़ी का मालिक होना सिर्फ तेज चलाने के बारे में तो नहीं है, है ना? आइए अब इस बारे में बात करते हैं कि इन दोनों इंजनों के साथ असल जिंदगी में रहना कैसा होता है, मतलब मेंटेनेंस और देखभाल। देखिए, एक टर्बो इंजन एक हाई परफॉर्मेंस एथलीट की तरह है। इसे थोड़ी ज्यादा देखभाल चाहिए। जरा सोचिए, टर्बो अविश्वसनीय रूप से गर्म होता है और बहुत तेज घूमता है। इसीलिए अच्छी क्वालिटी का ऑयल उसकी लाइफलाइन है। तेज चलाने से पहले इसे वार्म अप करना बहुत जरूरी है, ताकि ऑयल हर कोने तक पहुंच जाए। और एक तेज ड्राइव के बाद इसे ठंडा होने देना, अरे ये उस टर्बाइन को आराम से ठंडा होने का मौका देता है, जिससे वो जल्दी खराब नहीं होती। बस ये छोटी छोटी आदतें आपके टर्बो को लंबे समय तक खुश और हेल्दी रख सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ NA इंजन एक पुराने भरोसेमंद दोस्त जैसा है। इसकी देखभाल करना बहुत ही आसान है। बस कंपनी के सर्विस शेड्यूल को फॉलो करें, टाइम पर ऑयल और फिल्टर बदलवाएं, और ये सालों साल आपका साथ देगा। इसमें कोई कॉम्प्लेक्स टर्बो सिस्टम नहीं है जिसकी चिंता करनी पड़े। ये एक तरह से सेट इट एंड फॉरगेट इट टाइप का इंजन है। अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जो भारत में हम सबके लिए बहुत जरूरी है, E20 फ्यूल। आप इसे हर पेट्रोल पंप पर देख रहे होंगे, लेकिन 20% इथेनॉल वाला ये फ्यूल इन दोनों इंजनों के परफॉर्मेंस को कैसे बदलता है? ये एक असली गेम चेंजर हो सकता है। यहाँ सबसे जरूरी बात है ये नंबर 95। E20 फ्यूल की ऑक्टेन रेटिंग ज्यादा होती है, जो नॉर्मल पेट्रोल के 91 से बढ़कर लगभग 95 तक पहुंच जाती है।
अब ये ऑक्टेन क्या बला है? आसान भाषा में कहे तो ये फ्यूल की वो क्षमता है जिससे वो प्रेशर में आने पर समय से पहले जलने या नॉक करने से खुद को रोकता है। हाई ऑक्टेन का मतलब है कि फ्यूल ज्यादा प्रेशर झेल सकता है और ये टर्बो इंजनों के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो इस हाई ऑक्टेन का मतलब क्या हुआ? ये इंजन नॉकिंग नाम की एक खराब चीज को रोकने में मदद करता है, जिसमें फ्यूल ठीक से नहीं जलता और इंजन से अजीब आवाज आती है। ये खासतौर पर टर्बो इंजनों के लिए फायदेमंद है जो बहुत हाई प्रेशर पर काम करते हैं। असल में E20 फ्यूल टर्बो इंजनों को और ज्यादा स्मूथ और एफिशिएंट तरीके से चलने में मदद कर सकता है। नुकसान, इथेनॉल में पेट्रोल से थोड़ी कम एनर्जी होती है, इसलिए आपको माइलेज में मामूली गिरावट दिख सकती है। लेकिन जो फायदे हैं, खासकर टर्बो के लिए, वो इस छोटे से समझौते से कहीं ज्यादा हैं। ठीक है, तो हमने टेक्नोलॉजी, मेंटेनेंस और फ्यूल सब कुछ कवर कर लिया है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आपके लिए कौन सा इंजन सही है? देखिए, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह के ड्राइवर हैं। अगर कोई परफॉर्मेंस का दीवाना है, जिससे वोल्क्सवैगन विट्यूस जीटी या हंडे वेन्यू टर्बो जैसी गाड़ियों का तेज एक्सेलरेशन और हाईवे पर शानदार एफिशिएंसी का मजा लेना है, तो टर्बो उसके लिए ही बना है। लेकिन अगर किसी के लिए भरोसा सबसे पहले आता है और उसे मारुति सुजुकी स्विफ्ट या होंडा सिटी जैसा स्मूथ, प्रिडिक्टेबल अनुभव पसंद है, तो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन उसका सबसे अच्छा दोस्त साबित होगा। और जैसा कि वादा किया था, ये रही एक बोनस टिप जो आपके इंजन की उम्र बढ़ाएगी, चाहे वो टर्बो हो या एनए। एक मजेदार तेज ड्राइव के बाद गाड़ी को तुरंत बंद मत कीजिए, इसे 30 से 60 सेकंड के लिए स्टार्ट रहने दें। ये एक आसान सा काम ऑयल को सर्कुलेट करने और तापमान को नॉर्मल करने में मदद करता है। समझ लीजिए, ये अपने इंजन को थैंक यू कहने का एक छोटा सा तरीका है। तो बात यहाँ आकर रुकती है, जबरदस्त परफॉर्मेंस या फिर शांत और सरल भरोसा। आपकी ड्राइविंग के सफर को कौन सा इंजन पावर देगा, ये चुनाव अब आपका है। अगर आपको यह गहरा विश्लेषण पसंद आया तो सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही मुश्किल टॉपिक्स को आपके लिए आसान और मजेदार बनाते रहेंगे। देखने के लिए शुक्रिया और अगली बार तक सेफ ड्राइव करें।